आज हम पहुंचे हैं विधानसभा कांड 25 के गांव देहरी जुम्मन में यहाँ से विधानसभा के चुनाव में इन लोगों की क्या आवाज़ है, ये लोग क्या चाहते हैं, किस पार्टी की तरफ इनका रुख होगा। जब हम इधर से गुजर रहे थे तो यहाँ पर कुछ लोग हमें बैठे हुए मिले, हमने सोचा क्यों ना इनसे भी बात की जाए। क्या चाहते हैं लोग विधानसभा के चुनाव को लेकर, 2022 में इनका रुख क्या होगा, किस पार्टी को वोट करेंगे। बात करते हैं यहाँ के मुकामी लोगों से, क्या रुख है इनका, किस पार्टी की तरफ इनका निशाना है, किस पार्टी को वोट करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है और हमारा रुझान और हमारी पसंद है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी। नहीं सत्येंद्र जी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी क्यों पसंद है आपको, क्यों आप राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को वोट करना चाहते हैं? राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का नेतृत्व युवा हाथों में है और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की जो नीतियां हैं वो किसानों के पक्ष में, युवाओं के पक्ष में और व्यापारियों के पक्ष में। सारी नीतियां राष्ट्रीय लोकदल की लोक लुभावन है, बढ़िया नीतियां हैं और जिससे आम समाज का बहुत फ़ायदा होने वाला है अगर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की सरकार आती है। तो वो कौन सा फ़ायदा होने वाला है जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की अगर सरकार आती है, जो पब्लिक को फ़ायदा पहुंचेगा, वो फ़ायदे आप हमें थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा युवाओं के मामले में अगर मैं बात करता हूँ तो जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का जो मेन फोकस है वो युवाओं की रोज़गार पे है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो युवा रोजगार को तो भारतीय जनता पार्टी सरकार भी कह रही है कि 3.5 करोड़ हमने नौकरियां दी, 4.5 करोड़ रोजगार दिया। आप कैसे कह रहे हैं कि युवाओं का जो मिशन है, जो टारगेट है, वो सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल का ही है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कह रही है ना, दिया नहीं है ना धरातल पर। और रोजगार मिलने की बात करो, ये तो पहली आज़ाद भारत की ऐसी पहली सरकार है जिसने अपना एम्प्लॉयमेंट का ऑफिस ही बंद कर दिया कि जिसमें हम बेरोजगारी के आंकड़े बताते थे कि अगर हम आज RTI डालते हैं कि हमारे देश में 2017 या 2019 या 2014 के बाद से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आनी स्टार्ट हुई है कि हमारे देश में कितने लोग बेरोजगार हुए, वो आंकड़े भी बताने बंद कर दिए इन्होंने। तो ये किसी को क्या रोज़गार देंगे? अब 3.5 करोड़ लोगों की अगर ये बात करते हैं तो वो खाली सिर्फ एक जुमलेबाज सरकार है। मतलब आपको जुमला, आपका कहना है कि वो जुमला है, भारतीय जनता पार्टी ने रोज़गार नहीं दिया है। महंगाई को लेकर कैसे देख रहे हैं आप? 2019 की अगर बात करेंगे तो आप 6 लाख कंपनियां बंद हो गई। जब 6 लाख कंपनियां बंद हो गई तो उसमें एक कंपनी में अगर आप ओवरऑल एवरेज कह रहे हैं कि हमने मेड इन इंडिया कर दिया, वो डेवलपमेंट हमने किया जो आज़ाद हिंदुस्तान से अब तक नहीं हुआ था, जो हमने कर दिया। आप कैसे कह रहे हैं? कहाँ डेवलपमेंट दिख रहा है आपको? जो 170 रुपये का सीमेंट का कट्टा आता था वो अब 400 रुपये का हो गया, ये डेवलपमेंट है। 2014 से पहले 110 रुपये का टीवी का डिश का रिचार्ज होता था, 400 रुपये का होता है। और 2014 से पहले आपकी लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री है मोबाइल की। अगर मैं युवाओं की बात करूं, हर आदमी की जेब में मोबाइल है। रोजगार हुआ इसके अलावा 79 रुपये अगर आप नहीं डालोगे महीने में तो आपकी इनकमिंग भी बंद है। और उसके अलावा आप मेडिसिन की बात करो, 400% दवाइयों पर महंगाई कर दी। अगर आप रेलवे की बात करें तो 5 रुपये का टिकट 2014 से पहले मिलने वाला, वो कह रहा है कि उस आपके हित के लिए तो हम लोग कर रहे हैं। क्या हित है इसमें हमारा? हमारी जेब जो सेविंग होगी वो कहीं ना कहीं हम हमारी जेब से पैसा कह रहे हैं कि हमने मकान दिया, रोजगार दिया, शौचालय दिया, लॉकडाउन में लोगों को राशन दिया, उसको कैसे देख रहे हैं फिर आप? तो ये तो रोजगार में, लॉकडाउन में अगर राशन दिया तो उससे ज़्यादा तो पब्लिक ने कंट्रीब्यूशन किया है। PM फंड केयर में ये ऐसा पहला देश की पहला आपातकाल नहीं आया और आया भी है तो उससे ज़्यादा लोगों ने दान दिया PM फंड केयर में। कौन से समाज से हैं आप? मैं जाट समाज से हूँ और मैं जाट छोड़ दो, मैं किसान परिवार का आदमी हूँ और किसानी करता हूँ मैं भी। और अजय, जो धंधा चल रहा है इसके पक्ष में है या विपक्ष में है आप? बिल्कुल पक्ष में है। ये गवर्नमेंट की आप एक बात देख लो, आप जब तक MSP पे हमें लिखित में कानून नहीं मिलेगा और तीनों काले कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक कोई भी किसान। सरकार तो कह रही है कि जो कानून बनाए हैं हमने किसानों के हित के लिए बनाए, आप कैसे कह रहे हैं कि मतलब ये जो है काले कानून है? अगर देश की 80% जनता उस कानूनों के पक्ष में है और गवर्नमेंट उसमें 99% अमेंडमेंट मानती है कि हम इसमें 99% अमेंडमेंट कर देंगे। क्या हम आपके पास बाद में भी आएंगे, थोड़ा सा और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं कि उनका रुख क्या है विधानसभा के चुनाव को लेकर। पीछे बैठे हैं कुछ और लोग भी बैठे हैं। चाचा, क्या देख रहे हैं आप विधानसभा के चुनाव को लेकर? विधानसभा में भाजपा को वोट देने वाले है नहीं ना, आपने दिया कर दी तो फिर किसे देंगे वोट? लोकदल को। लोकदल में देते आए हैं, लोकदल में देंगे। नहीं, लोकदल को क्यों देंगे? लोकदल पार्टी है, जनता की किसानों की पार्टी है। लोकदल जनता के किसानों की पार्टी, तो जनता तो और भी है देश में, मतलब खाली किसानों के लिए? किसान तो सबसे ज़्यादा है। अच्छा, और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभी जो हमारे जाट समाज से 2 लोग थे, इनका सीधा सीधा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है अब तक किसानों को भी और जनता को भी जो है ठगा है।
कोई रोज़गार नहीं मिला, कोई योजना का लाभ इन्हें नहीं मिला। यहाँ पर एक विधानसभा कांड 25 से राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका क्या रुख है, क्या उनकी नीति है पार्टी की, किस नीतियों पे, किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। नेताजी, कौन से वो मुद्दे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जिनको आप, थोड़ा सा मैं जगह चाहूँगा, नहीं बैठिए, आप बैठिए। कौन से वो मुद्दे होंगे आपके जिन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपके अभी भाईजान बता रहे थे कि एनएसपी पर गारंटी दें, किसानों के जो ऊपर कानून थोपा गया उसे वापस लें। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का एक मिशन है कि जहां हिंदू से मुसलमान को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, हमारे पार्टी का मिशन, हमारे राष्ट्रीय नेता का मिशन है कि हिंदू और मुसलमान सब भाई भाई आपस में लड़ने की बजाय आप आपस में प्यार करो, आपस में मतलब लोगों से मेल जोल रखो, तालमेल करो। पहले तो प्यार का ही मामला है कि प्यार से लोगों एक हुआ भाईचारा कायम। दूसरा क्या है आपका? जैसे दूसरा कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है मुद्दे, अब आपको बता दें, महंगाई आप देख रहे हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, मजदूर की भी किसान की भी। हमारा मकसद है कि महंगाई ख़त्म हो। जैसे किसान का गन्ना तो 5 साल में 25 रुपये बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं ये, और किसान के ऊपर 70 रुपये तो अभी 2-3 दिन में ही खाद पे बढ़ा दिए, यूरिया पे, DAP पे, खाद पे बढ़ा दिए। आप देख रहे हैं सरसों के तेल का हाल देख लीजिए, डीजल का देख लीजिए। सरकार तो कह रही है हमने सबका साथ सबका विकास किया है, बहुत सारी योजनाएं जो पब्लिक हित में हमने दी हैं, रोजगार दिया, मकान दिया, शौचालय दिया। आप कैसे कह रहे हैं फिर के मतलब ये जुमलेबाजी? वो जुमलेबाजी है। धरातल पर अगर कहीं दिखा दो, कहीं किसी गांव में, अभी लगभग 20-25 दिनों से कांट विधानसभा के प्रत्येक गांव में जाकर लोगों की राय जान रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों में सैनी समाज है आपका, और पाल समाज है, और भी बहुत सारे लोग हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है हमारे लिए, हमें तो मोदी जी चाहिए। फिर आप कैसे कह रहे हैं इस बात को? देखिए, अगर उन्हें बेरोजगारी ज़रूरत होगी तो वो बेरोजगार रहें। हमारा मकसद, हमारी पार्टी का मिशन है कि हम रोज़गार देंगे और रोज़गार के लिए कोई ना कोई नया अवसर खोलेंगे। हमारे यहाँ जैसे अब उच्च लेवल की शिक्षा के लिए या कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें हमारे क्षेत्र के बच्चे कहीं अपना भविष्य अपने बच्चों के लिए कहीं पढ़ा लिखा लें, और इतनी ऊंची फीस देने लायक नहीं। जहाँ प्राइवेट में जाना, चाहे मेरठ जाओ या आप अलीगढ़ जाओ या हाथरस जाओ, मतलब उसमें बनारस जाओ, ऐसी जगह शिक्षाओं का साधन है जहाँ हमारे यहाँ दूर दूर तक कोई ऐसा साधन नहीं। सरकार तो कह रही है कि प्रत्येक जिले में हमने जो है मेडिकल कॉलेज दिया है। आप कैसे कह रहे हैं मतलब हमारे क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट नहीं? भाई, हमारे ज़िले में तो कहीं अभी तक कोई मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने नहीं दिया है। अगर कहीं दिया हो तो बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बताए, क्षेत्र की जनता बताए। और इसके अलावा जैसे किसानों को कहते हैं कि हम साहब सम्मान निधि दे रहे हैं, 6,000 रुपये देते हैं इस साल में सम्मान निधि के रूप में, तो हमारी पार्टी उन्हें 12,000 रुपये करेगी। 12,000 रुपये देंगे साल में, जो 6,000 दे रहे हैं ये हम 12,000 देंगे अगर हमारी पार्टी की सरकार आई। अभी जो हमारे साथ थे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव पूर्व जिला पंचायत सदस्य, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम जो चुनाव लड़ेंगे उनमें सीधा सीधा हमारा मिशन होगा, मुद्दे होंगे, वो बेरोज़गारी को दूर करना होगा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी, सब चीज़ों की व्यवस्था कराएंगे। कुछ और लोग भी हैं यहाँ के गांव के, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है, वो क्या देख रहे हैं, किस पार्टी की तरफ उनका रुख होगा। क्या नाम है चाचा आपका? जामिन हसन नाम है साहब। यामिन साहब, अभी जो विधानसभा का इलेक्शन होना है, उस विधानसभा के इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? जी, हम तो ये देख रहे हैं कि इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हर तरीके से हर एक आदमी रो रहा है। हमारे यहाँ पर इतने आदमी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हमारे गांव में सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है। हमारे गांव में पहले 3 गांवों की एक ग्राम पंचायत थी। अब 2021 का जो चुनाव हुआ है इसमें 2 ग्राम पंचायत हुई हैं, और तीनों गांवों में मुझे आप 10 मकान बता दीजिए, 5 मकान बता दीजिए कि 5 मकान किसी को भी मतलब हमें मिले। हमारे सैनी समाज में और जाटव समाज में, प्रजापति समाज में, मुस्लिम समाज में 2-2 मकान बता दो मुझे कि किसी को अगर आज तक आपका जो मसला है वो मकान का है? नहीं, बहुत से आदमी हमारे मतलब वो और मतलब अभी नहीं, विकास की बात एक आती है जो हमारे ऐसे भाई हैं जिनको रहने की उनको जगह तक की नहीं है।
मतलब वो मकान, पन्नी डाल शौचालय, राशन आपको नहीं मिला है? ये राशन भी 4 किलो मिलता है तो क्या मिलता है, 4 किलो में भी 3.5 किलो मिलता है एक आदमी को, तो उसमें क्या राशन की तारीफ कर मतलब सकते जो यूनिट है वो सरकार तो कह रही है 1 यूनिट पे 5 किलो राशन दे रहा हैं। है। मालूम कर लो कोई भी आदमी को जी यहाँ पर बता दे 5 किलो के लिए 4 किलो तो आपका यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं और आपका शासन प्रशासन है, उसमें आप शिकायत रख सकते हैं, आपने ऑनलाइन पोर्टल चला। शिकायत अगर रखते भी हैं तो वो तो सामने मतलब सीना तोड़ के सामने आ जाते हैं कि हम क्या करेंगे, हम तो ये है हमारे, हम बाहर मतलब अफसरों को और इंस्पेक्टर को। अच्छा, एक पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, वो कहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को भी सब पार्टियों ने ठगा, हम उनको उनका हक दिलाएंगे, उसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए फिलहाल तो हम उसी की तारीफ करेंगे जिसको हम शुरू से देखते चले आए हैं। हमारी जो भी 1 बार 2 बार हमारे तो आपका रुख फिर विधानसभा चुनाव में किसकी ओर होगा? किसानों के लाभ होगा। नहीं, किसानों के लिए किस पार्टी की ओर होगा, किस पार्टी को आप वोट करेंगे? किसानों का कोई पार्टी थोड़ी है, संयुक्त हमारी मोर्चा तो अपनी मांगों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर लड़ रहा है। लोक दल का, अच्छा, लोक दल का मुद्दा हमारा रहेगा, क्योंकि हमने हमारे बड़े बूढ़ों के सामने भी लोक दल की मतलब सरकार आई है तो उन्होंने दिखाया होगा कि क्या क्या उन्होंने दिया है। कोई आदमी आज उसकी बुराई करने वाला अगर जो हो उस पार्टी की तो हमारे सामने लाओ साहब। अच्छा, और लोग भी हमारे साथ है। और ये हम कहते हैं कि कोई कहता है कि ना पाल समाज है, सैनी समाज है। हमारे सैनी समाज में अपने ग्राम पंचायत में देख लीजिए कि बेचारे ऐसे पूरा दिन अपने खेतों में पड़े रहते हैं, पूरा दिन अपने काम में लगे रहते हैं, उनकी फसल भी सूखी रह जाती है, कभी टाइम पे पानी नहीं मिलता है। और अब उस कोयले के ऊपर बात आई है कि अब कोयले की बगैर जो है लाइट बिजली कम कर दी गई है। देखिए अब जाकर बारिश हो गई तो कुछ संभल गए, कोई भी वो बारिश नहीं तबाही कर दी फसल में। अच्छा, इनका भी यही कहना है, इनका भी सीधा सीधा रुख है। अभी कुछ और भी कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे हमारे सैनी समाज है तो अपना के सब्जी का फल वैसा काम करते हैं ये। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है उनका किसी भी योजना का आपको आपके गांव में कोई लाभ नहीं मिला? हमें अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। फिलहाल किसी को 1-2 अगर जो किसी को मिल गया हो तो मिल गया, बाकी कोई नहीं मिला है। वो हमारे सामने बताएं, अपने अपने जिले की भी सूची लें और फिर बताएं कि हाँ भाई कौन से जिले में हमने क्या अच्छा, और लोग भी हमारे साथ एक साहब और बैठे हैं, इनका भी सीधा, मैं अभी तक जिन लोगों से ज़्यादातर बात किया हूँ सबका जो है वो रुख राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की तरफ है। देहरी जुम्मन का एक साहब और बैठे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं वो क्या चाहते हैं, किस पार्टी की तरफ उनका रुख होगा। क्या लग रहा है आपको विधानसभा के चुनाव में क्या होने वाला है? भाई हम तो किसानों की बात करने वाले आदमी के साथ नहीं, रहेंगे। किसानों की बात कौन कर रहा है? किसानों की बात तो भाजपा कहती है हम भी कर रहे हैं, सपा कह रही हम भी कर रहे हैं, बसपा कह रही हम भी कर रहे हैं। भाजपा अगर बात करती तो ये दिल्ली बॉर्डर पे 8-9 महीने से किसान क्यों बैठा? बताओ, 1 साल होने जा रहा। ये बीजेपी वाले अगर इनकी बात सुनते, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं आप। बोले बढ़ाएं भाई, अगर बीजेपी वाले इनकी बात सुनते किसान की तो क्यों मर रहा वहाँ बॉर्डर पे किसान क्यों पड़ा है? बताओ। अगर ये फिर क्या चाहते हैं आप, किस पार्टी की ओर आपका रुख होगा? रुख तो यही होगा जो हमारी किसान की मीटिंग है, किसान की जो बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। अगर राष्ट्रीय लोकदल में हमें दिख रहा है कि इससे हमें, अगर और दूसरी पार्टी ने किसी ने किसान की बात की, पार्टी तो सभी बात करेंगे। अब हर आदमी ये चाहता है कि सबका साथ सबका विकास, सब पार्टियों का, सारी पब्लिक का साथ हमें मिले। तो एक मिशन आपका, एक सोच आपकी क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर, वो जानने के लिए हम आपके यहाँ पहुँचे हैं। हम यही तो कह रहे हैं, हमें तो अभी राष्ट्रीय लोकदल में दिख रहा है। मतलब आपका भी जो रुख है वो सीधा सीधा है कि राष्ट्रीय लोकदल को सपोर्ट करेंगे। एक साहब और बैठे हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ये बताएं, क्या नाम है आपका? गीताराम। गीताराम जी, क्या लग रहा है विधानसभा के चुनाव को किस पार्टी को आप वोट करना चाहते हैं? अरे वोट तो यही लोक दल है। तो क्या है लोकदल? कौन सी लोकदल? बताएं, थोड़ा सा बताएं, खुल के बताएं। पहले किसे दिया था वोट आपने? पहले तो भाजपा को दिया था। मतलब आप भाजपा को क्यों नहीं देना चाहते? पहले भाजपा को क्यों वोट दिया था? अब जब 2 साल से बताओ लॉकडाउन लग रहा है, इसमें बहन जो लॉकडाउन तो लगना था, महामारी थी, विश्व महामारी थी, सब जगह लॉकडाउन लगा। फसल तो बेकार गई हमारी शहरी। मतलब फसल कहाँ बेकार गई? यो टमाटर बहन जो वही बिका 2 रुपए किलो, 1 रुपया किलो। तो ये लोग किसकी वजह से बिका? भाजपा की वजह से बिका होगा। तो मतलब अभी जब भाजपा अगर सस्ता हुआ, महंगाई नजर आई आपको, तो मतलब आप वोट आप भाजपा को नहीं देंगे, लोकदल को देंगे, आपका कहना है? हमारे तो कौन फसल से समाज से हैं आप? सैनी। सैनी समाज से। सैनी समाज का तो हम ज़्यादातर लोगों के राय जानी है, हमने गांव हम पहुँचे, वो भाजपा की तरफ है। आप यहाँ पर ज़्यादातर लोगों से हमारी बात हुई है, लोकदल के लोग हैं, कि इनके दबाव में तो आप लोकदल को नहीं कह रहे। दवा वाली बात नहीं है, हमें तो जहाँ से फायदा होगा हम देंगे वहाँ वोट। कहाँ फायदा होने वाला है आपको? अब तो वही होगा जहाँ लोग, कभी ऐसा लग रहा हो जैसे सब लोगों की राय अभी हम बात जान रहे हैं लोगों से, पता नहीं ये लोग सट्टा वट्टा करके बैठे हैं, क्या है कि सबका रुख जो है वो एक तरफ है, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ। तो आप पहले बीजेपी को वोट दिए थे, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे। अब तो हम परेशान हो गए ना बहुत। तो लोकदल में आपको नजर आ रहा है कि टमाटर जो है 10 से 20 रुपए किलो बिकेगा, 2 रुपए किलो पहला बिकेगा। न बिका टमाटर 5 साल पहले। मतलब आप महंगा बिकेगा और अगर बिकेगा लोकदल की ना, सरकार आई, बिकेगा ना आगे। भाजपा की आई तो
भाजपा की में तो जब आप लोग आवाज आगे क्या होगा। अच्छा अच्छा, इनका सीधा सीधा जो कहना है उनका साफ साफ, यहाँ पर लोगों से बात हुई, एक साहब और बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनका कहना क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाफर हुसैन। जाफर हुसैन साहब, अभी विधानसभा का चुनाव होना है कुछ दिन बाद, कैसे आप विधानसभा के चुनाव को देख रहे हैं? अब तो देखना ही है, लोकदल के साथ हैं, अब तो हम साहब भाजपा के साथ नहीं है। मतलब लोकदल के साथ क्यों है? लोकदल में ऐसा क्या नजर आ रहा है आपको जो आप लोग? आ रहा वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई, भाजपा ने तो हमें तो चौपट हुए पड़े हैं, मजदूरी नहीं कर सकते, 2 साल लॉकडाउन के हो गए, मजदूरी करने वाले आदमी हो सकता आप लोकदल के साथ कुछ राहत लॉकडाउन तो विश्व महामारी थी, उसकी वजह तो थी, लेकिन हो सकता अब कोई दिक्कत आई है हमें, जब भी तो हम परेशान हैं। अब तो हम लोकदल को ही वोट देंगे, लोकदल के साथ ही। अच्छा, एक साहब और पीछे बैठे हैं, ज्यादातर लग रहा है यहाँ पर रुख जो है वो राष्ट्रीय लोकदल का, उनसे ही बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नबी हसन है जी। नबी हसन जी, थोड़ा सा आगे आ जाएं तो बेहतर होगा। अभी ज़्यादातर लोगों का जो रुख है वो साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है, वो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ है, देहरी जुम्मन का। क्या लग रहा है विधानसभा के चुनाव को लेकर आपको? देखो जी, यही लग रहा है इनका, अजीत सिंह का इनका मामला हमारे यहाँ तो। अच्छा, लोकदल का ये आपके यहाँ जी जी, लोकदल। तो लोकदल को ही देंगे आप वोट? लोकदल को वोट देंगे जी। आज हम पहुंचे थे विधानसभा कांट 25 के गांव देहरी जुम्मन में। यहाँ पर हमने लोगों से बात की देहरी जुम्मन के, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, रोजगार का है। सरकार की किसी योजना का इन्हें लाभ नहीं मिला है। सीधा सीधा इनका कहना है कि हम लोग जो है राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे, बीजेपी के लोग खिलाफ है। यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग भी थे, जाट समाज के लोग भी थे, सैनी समाज के लोग भी थे। सैनी समाज के एक साहब से हमारी बात हुई, उनका कहना साफ साफ था कि पिछली बार बीजेपी को वोट दिया, अब की बार जो है हम राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे। मैं मोहम्मद दानिश, कैमरामैन गुड्डू के